इश्क की दास्तां नागमणि। हाँ, बिल्कुल सही है। जिससे शादी हुआ नहीं है उसको जायदाद उठा के दे दी, और जो धोखे से शादी करके आई है उसको घर की चाबी दे दो, और हम यहाँ पे मेहमान बन के रहेंगे। और देविका जीजी, इतना भी बता दो कि इस रसोई में हम आ जा सकते हैं कि नहीं, कि उसकी भी इजाजत लेनी पड़ेगी आपसे। अरे चांदनी, रहने दो, इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। चलो। नहीं जी, हम नहीं जाएंगे। आप जो भी कर रही है ना देविका जीजी, बहुत ही गलत है। ऐसे चुप रह के कुछ बोल नहीं रही है ना, बहुत ही गलत कर रही है। सुनील, आप ये रख लीजिए, हमें नहीं चाहिए। नहीं, अब ये अमानत और इसकी जिम्मेदारी तुम्हें ही संभालनी है। वैसे खीर देव को बहुत पसंद है। जिस परिवार से बदला लेने आए, उसी की जिम्मेदारी कैसे उठाए हम? हे भोलेनाथ, ये कैसी दुविधा है? देव की शादी मोहिनी से होनी थी, रूपा से नहीं। हम पहले ही बता चुके हैं कि हम रूपा को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। हम इस शादी से खुश नहीं हैं। इस घर में हम और नहीं रह सकते हैं, और हमारा ये फैसला किसी कीमत पर बदलेगा नहीं। हमने बुलबुल के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ये शादी की, मगर इस बात का अफसोस हमेशा रहेगा कि तुम्हारे साथ गलत किया देव। हमें माफ करना, मगर हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। बुलबुल को उस मोहिनी के साए से बचाना बहुत ही जरूरी था, मगर तुम्हारे साथ। देव, वो तुम्हें खीर बहुत पसंद है ना, तो हमने बनाई थी, थोड़ी सी खा लो। तुम्हें खीर की पड़ी? हाँ, खीर की पड़ी है तुम्हें? आज तुम्हारी वजह से मेरे दादाजी घर छोड़ के चले गए। तुम जब से तुम इस घर में आई हो ना, तब से सब गलत हो रहा है। सब बदकिस्मती बनकर आई हो तुम हम सब। हमारे बदले की वजह से कितने मासूमों का दिल दुख रहा है। हे भोलेनाथ, क्या करें हम? अब तक तो हम ये भी पता नहीं लगा पाए कि बाकी ये कातिल है कौन। आज होलिका है, और आज हमें अपनी पूरी शक्तियां पानी ही होगी, ताकि हम अपने गुनहगारों से बदला ले सकें। अरे वाह, हमारी बुलबुल कितनी प्यारी लग रही है, एकदम गुड़िया जैसी। अब ना, आप होलिका दहन में खूब सारे फोटोज खिंचवाना। और आपने जो खीर बनाई थी ना, वो बहुत स्वीट थी, एकदम आपकी तरह। हे भोलेनाथ, आप बुलबुल को कैसे बताएं कि हमारा असली मकसद क्या है? आप ही हमेशा मुझे स्कूल के लिए रेडी करना और स्कूल भेजना।
हमारी अपनी बेटी जिंदा होती तो हम उसके लिए माँ के सारे कर्तव्य निभा रहे होते, मगर भोलेनाथ ने हमें बुलबुल जैसी बेटी दी है। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा? अब बड़े दादाजी के लिए परेशान हो रही है ना? वो आ जाएंगे वापस। अरे आप कितनी बातें करते हो? आपको रेडी नहीं होना है? रेडी होना है ना? जाओ जाओ, रेडी हो जाओ, जाओ। अच्छा ठीक है, जाते हैं। ये ड्रामा तो मैं खत्म करके रहूंगी। कहाँ है? कहाँ है? मिल गया। आज की रात इस सब होली की आखिरी रात होगी। इसके मरते ही मैं और ताकतवर हो जाऊंगी। मेरी शक्तियां दोगुनी चौगुनी हो जाएगी और फिर मुझे कोई नहीं रोक सकता। दादी, हम होली के एक रात पहले आग क्यों जलाते हैं? ये पवित्र अग्नि होती है बेटा। सच की हमेशा जीत होती है और गलत हार जाता है। इसलिए हमेशा सच का साथ देना चाहिए। खुद पर विश्वास रखो, आगे बढ़ो, तब जीत तुम्हारी ही होगी। हाँ? तो हमें जल्दी करना चाहिए। पर ये रूपा आंटी कहाँ है? रूपा आंटी आ गई। रूपा को देख कभी कभी मुझे हो क्या जाता है, खो सा क्यों जाता हूं मैं। अरे बस बस, जीती रहो बेटा। ये तुम्हारी पहली होली है। आओ देव बेटा, तुम भी आओ। रूपा, मैं चाहती हूँ कि ये पूजा तुम और देव दोनों साथ में मिलकर करें। लो। माँ लेकिन आप आओ बेटा, पकड़ो।
बुलबुल बेटा, जल चढ़ाइए। अपनी शक्तियां वापस पाने के लिए हमें जल्द से जल्द भोलेनाथ के मंदिर जाना होगा। यही सही मौका है। हमें पीछे के दरवाजे से चुपचाप निकलना होगा। अच्छा लग रहा है ना? चलो और पास से दिखाती हूँ तुम्हें। नहीं 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 प्लीज नहीं नहीं बोलिए आंटी प्लीज नहीं 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 प्लीज आंटी पापा क्या हुआ? डर लग रहा है? हाँ? तुम्हें तो मजा आ रहा था। मजा आ रहा है। ये कैसे हो सकता है? ये दुपट्टा तो मायावी है, इस पर दाग का असर नहीं होना चाहिए, फिर ये जल क्यों रहा है? जीजी देखिए तो ये दुपट्टा कैसा है। जीजी तो है ही नहीं। बाद में आती हूँ। ये तो बिल्कुल मेरे जैसा दुपट्टा है। इसका बॉर्डर भी सेम है, कढ़ाई भी सेम है, कलर भी सेम है। अगर जीजी ने देख लिया कि मैं भी सेम दुपट्टा पहनने वाली हूँ, मेरा तो गला दबा देंगी वो। हाँ, ये जीजी का दुपट्टा कौन सा था? जीजी ना आ जाए, जल्दी कर। तो यहाँ से बाहर निकलना होगा। ये कैसे हो सकता है? मेरा मायावी दुपट्टा कैसे चल सकता है? इसे डराने के चक्कर में मैं ही भस्म हो जाती आज। बुलबुल बचाओ मुझे।
मोहिनी, मोहिनी इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है? एक छोटी सी बच्ची को आग में? नहीं, हम बुलबुल को कुछ नहीं होने देंगे। इस बुलबुल की चीखें कैसे बंद हो सकती है? नागिन। मोहिनी भले ही एक चुड़ैल है, लेकिन क्या एक छोटी सी बच्ची के लिए भी उसके मन में कोई दया भाव नहीं? ऐसे कैसे वो बुलबुल को आग में झुलसने के लिए छोड़ सकती है भोलेनाथ? आप चिंता मत कीजिए बेटा, जब तक हम हैं आपको कुछ नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं। हमारे होते हुए वो मोहिनी तो क्या, इस दुनिया की कोई भी बुरी शक्ति आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कुछ नहीं होने देंगे हम आपको, कुछ नहीं। भोलेनाथ, हमें उस चुड़ैल का सामना करना है, उसे हराना है, और उसके लिए हमें अपनी असीम शक्तियां वापस चाहिए। हमारी नागमणि तो हमसे छिन गई, हम नहीं जानते वो कहाँ है, मोहिनी के पास है या कहीं और, हमें नहीं पता, मगर हमें पूर्ण विश्वास है अपनी नागमणि हम वापस हासिल कर लेंगे। परंतु उससे पहले हमें हमारी शक्तियां वापस चाहिए। हमारा साथ दीजिए भोलेनाथ, अपनी इस भक्त का साथ दीजिए ताकि हम अपनी शक्तियां वापस हासिल कर सके, क्योंकि हम जानते हैं आपका आशीर्वाद रहेगा तो हम अपनी खोई हुई शक्तियां वापस हासिल कर लेंगे। साथ दीजिए भोलेनाथ, साथ दीजिए। मेरा दुपट्टा कैसे जल सकता है? ये कैसे हुआ? या वो नागिन थी?
हाँ वो नागिनी थी। नहीं तो उसे आग से कौन बचा सकता है? सिर्फ वही बचा सकती है ना। आग के अंदर कौन जाएगा? पार्वती, मुझे पता है पार्वती। जी जी, ये देखिए मेरा नया दुपट्टा। जीजी, जीजी बचाओ, जीजी, जीजी मैं आग में जल जाऊंगी, जीजी बचाओ। चीची, ये चीची मैं जल क्यों नहीं रही हूँ? ये कैसा जादू है? ये मोहिनी का जादू है। मुझे आग क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि वहां होली में मैं जल रही थी बेवकूफ ब्रह्मा। जलाना चाहती थी मुझे, आग में जलाना चाहती थी। नहीं जीजी, मेरी सोनी जीजी। जीजी अब आप ये सोचिए कि आगे क्या करना है। आगे क्या करना है ये तो मैं सोच भी लूंगी, पर इतना तो तय है कि ये नागिन मुझे हरा नहीं सकती।